हम क्लास 10th में प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। ये पिछली बार 10th बोर्ड में पूछा गया सवाल है, तो इस बार समांतर क्रम पूछा जा सकता है, तो आपको समांतर क्रम के लिए भी तैयार रहना है। मैं वीडियो बना चुका हूँ उसका पहला। श्रेणीक्रम में क्या होगा, ध्यान से समझना। श्रेणीक्रम किसे कहते हैं, तो पहले ये ध्यान रखना है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, जब इस क्रम में जोड़े जाते हैं प्रतिरोधों को, इसको श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। देखो V1, V2, V3 विभवांतर अलग अलग होंगे, जबकि धारा क्या रहेगी, समान। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने समांतर क्रम में निकाला, ऐसे कैसे R1 पर ओम के नियम से, ओम के नियम से जो अलग है उस चीज़ों को निकालना है। विभवांतर क्या है, V1, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, IR1, एक नंबर। इसी प्रकार नीचे लिख देना, इसी प्रकार V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। मैं ओम का नियम लगा रहा हूँ। ओम का नियम मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख लेना, ओम का नियम पूरा समझाया हुआ है। V3 बराबर I/R3, समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों का मान हम कुल विभवांतर में रखेंगे। अब नीचे एक लाइन लिखनी है आपको, क्या लिखनी है वो मिटा रहा हूँ मैं, फिर लिखेंगे। देखो आपको क्या लिखना है, कुल विभवांतर V है तथा तुल्य प्रतिरोध RS है तथा कुल धारा I है, ठीक है। अब आपको ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम लगाने के लिए आपको पहले ये ध्यान, ओम का नियम लगा चुका हूँ मैं तीनों पे। अब यहाँ कुल विभवांतर क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर भी ओम का नियम लग जाएगा IRS, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये कहाँ से लिखिए आपने, समीकरण 1, 2, 3 से। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I कट गया, तो श्रेणीक्रम का फॉर्मूला क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न कर दिया मैंने। ये पिछली बार 10th बोर्ड में पूछा गया। थैंक यू, धन्यवाद।